हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में या फिर नवोदय स्कूल में, इसके अलावा मिलिट्री स्कूल में, इसके साथ साथ अगर आप सीएचएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये जो टारगेट बैच है सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे डे 1 से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं हमेशा 3 चीजें आपको कहता हूं। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आगे की क्लास में क्या पढ़ेंगे और पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो तो। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था क्यूब और क्यूब रूट्स रिलेटेड कंप्लीट उसके कॉन्सेप्ट हमने देखे थे और सीखे भी थे बहुत अच्छी तरीके से कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है, कितने क्यूब्स हमें याद रखने हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो पाए। और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स रिलेटेड, उससे रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना चाहते हो ना, अगर आप सच में सीरियस हो और चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी आप चीजें लिखोगे वो खुद के नोट्स होने चाहिए। इसके अलावा खुद के नोट्स होने के अलावा आपको बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। रिवीजन करना है, जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करना ही करना है। इसके अलावा जो भी क्लास में क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। फोकस रहने का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई नोटिफिकेशन आता है आपके फोन में तो वहां नहीं जाना है। लोग कहते हैं कि सर यूट्यूब में हमारा फोकस नहीं रह पाता, इसी यूट्यूब से पढ़ करके लोगों ने सिलेक्शन भी लिए हैं। इसके अलावा आपको जो ट्रैकर सीट दी जाती है, जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको सीट दी जाती है, उस सीट को फिल करना जरूरी है। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करके आए। इससे क्या होता है ना, आपको चीजें क्लियर रहती हैं कि हाँ हम यहां तक पढ़ चुके हैं, ये चीज पढ़ने वाले हैं, आगे ये चीजें काम आने वाली है, वही चीजें आपको पता लगती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने बात करी रूल्स, और ये रूल्स मैं हर बार रिपीट करता हूं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हर बार नए बच्चे जुड़ते हैं। डे 1 से जो बच्चा जुड़ता है वो तो जुड़ता ही है, इसके अलावा हर बार नए बच्चे मुझसे जुड़ते हैं। जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि हम किन रूल्स को फॉलो करते हैं अपनी एकेडमी के अंदर। देखिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 6 थे उसके क्वेश्चंस करेंगे, जो कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स रिलेटेड होने वाले हैं। और ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ना, आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को हम डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में हम चीजों को पढ़ते हैं ताकि आपको आइडिया लग पाता है कि हाँ ठीक है सारी चीजें। देखिए, मैथ के सिलेबस को अगर देखा जाए ध्यान से, तो मैथ्स का सिलेबस मैं कहता हूं कि जो आपकी नोटबुक है, जो बच्चे नोटबुक लेकर के बैठते हैं चीजों को लिखते हैं, उनको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने रेशनल नंबर से शुरू करी थी अपनी जर्नी डे 1 में, और ये लीनियर इक्वेशन कंप्लीट किया, क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करे, डेटा हैंडलिंग कंप्लीट करे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कंप्लीट करे, क्यूब रूट आज कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए थे। और आज हम इससे रिलेटेड करने वाले हैं कंप्लीट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हर एक टॉपिक का, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। तो ये है, और इसी तरीके से आगे हमारा कंप्लीट जो मैथ का सिलेबस है वो चलने वाला है। कभी कभी किसी टॉपिक्स में हमारे सिलेबस रिपीट भी अगर होते हैं तो हम वहां पे करेंगे, जैसे डिविजिबिलिटी एग्जाम्स, ये लिखा हुआ ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने अपनी फर्स्ट क्लास में भी कवर किया हुआ है, यानी कि रेशनल नंबर के टॉपिक्स के अंदर डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने पढ़ा रखे हैं, तो फिर से हम रिपीट कर देंगे जब हम 23 पे आएंगे। चलिए, तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए जो आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, पीडीएफ हम दे देंगे, बहुत आसान है। आप मेहनत करो ना, हम तो मेहनत करते हैं यार, पीपीटी बनाते हैं, कंटेंट राइटिंग, जो कंटेंट राइटर है वो कंटेंट राइटिंग का काम करता है, वो पूरा क्वेश्चन बनाता है, आपको हम दे देंगे, आसान है। लेकिन जब आप खुद लिखते हो ना तो आपका दिमाग बिल्कुल फोकस रहता है और आपको पता लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये कब पता लगता है? जब हम चीजों को लिखते हैं। यहां पे देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द 1th डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 6859। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। देखिए,
अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसका क्यूब अगर निकालने की कोशिश करोगे, 9 का अगर क्यूब आप निकालने की कोशिश करते हो तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी कि 9 का अगर हम 9 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, 81 हो जाता है। इसका यूनिट डिजिट 1 है, और फिर 9 का कर देते हैं तो क्या होगा, यानी कि 1 इंटू 9 यानी कि 9 होगा। ये तो क्या हो गया, ये तो क्यूब हो गया। अगर आप क्यूब को ध्यान से देखोगे तो जो 9 का क्यूब है ना, 9 का क्यूब वो कितना है, 729, राइट, 729 है। किसका क्यूब होता है, ये होता है हमारा 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। तो यहाँ पे 9 है, यानी कि 9 है लास्ट में, तो उसमें क्या आएगा, 9 आएगा। बट हमें इसमें बताना है क्या, यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, 9 होगी। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हमें इसके इकाई का अंक बताना है इस नंबर का, तो 1 है तो 9 है तो क्या होगा, 9 ही होने वाला है यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट इस क्यूब रूट का। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए और ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले तो कॉपी में लिखिए यार, 10 क्वेश्चन कराया जा रहा है, 10 क्वेश्चन को ही कॉपी में करिए। आपको ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको एक ही बुक्स को ज्यादा बार पढ़नी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, तब तक आप उन चीजों को अच्छी तरीके से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। यहां पे लिखा हुआ है इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर n हमारा परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार, और क्यूब का मतलब, परफेक्ट क्यूब का मतलब 3 बार नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। देन एवरी प्राइम नंबर्स फैक्टर्स n अकर्स, तो वो n कितनी बार होगा, 3 टाइम्स होगा, तभी वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। 3 के पेयर बनाते हैं हम जब हम क्यूब रूट पढ़ते हैं, और ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट में भी अच्छी तरीके से बता दिया है, समझा दिया है। अब ये डिपेंड करता है ना आपके ऊपर कि आप क्या करने वाले हो, किस तरीके से करने वाले हो। अभी भी कुछ लोग बिना नोटबुक और पेन के पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होती पढ़ाई यार। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक और पेन निकालना है, चीजों को लिखना है, सॉल्व करना है, ऑप्शन टिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। डिपेंड नहीं रहना इस पीपीटी के ऊपर। पता नहीं कितनी पीपीटी हमारे फोन में पड़ी रहती है, कितने स्क्रीनशॉट पड़े रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट। कितनी बार पढ़ते हैं हम, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आपकी नोटबुक तैयार होती है ना, उस नोटबुक से आप पढ़ते हो, आपको समझ आता है एग्जैक्टली कि यस यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ। तो डाउट भी वही बच्चा हमसे पूछता है जो पढ़ता है सच में। 3 टाइम्स होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि यार आपको है ना क्यूब रूट पता होना चाहिए, याद करना है। आपको पता नहीं ये 729 किसका है, 9 का है। आपको तो समझ आ चुका है ये 9 का है। 729 किसका क्यूब रूट है, 9 का है। मुझे कैसे पता लगा, मैंने याद किए हैं। ये किसका क्यूब रूट, ये 15 का है। ये किसका है, 18 का नहीं है, 15 का है। ये 15 का है। आप कैसे कहोगे कि ये 15 का है। देखिए सिंपल सी बात है, इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी है। 3375, सबसे पहले तो हमने 3 के पेयर बनाए, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 हमने रखा। क्यूब के फॉर्मेट में हमने पढ़ा तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ज्यादा हो रहा है तो 1 होगा, यानी कि 15 आंसर हो जाएगा। सो 15 का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9 में तो क्या हो जाएगा, 135। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्यों, ये 15 है और ये 9 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरीके से हम चीजों को सॉल्व करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्यूब और स्क्वायर रूट से रिलेटेड, और 2-3 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म है। देखिए यहां पे लिखा हुआ 72.9 और 4096, बहुत आसान है। अब यहां पे हमें करना क्या है, किस तरीके से हम चीजों को समझ पाएंगे। देखिए जो इसके न्यूमरेटर में नंबर दिया हुआ 729 दिया हुआ, एक बार की आप पॉइंट भूल जाओ। एक बार के लिए आपको जो पॉइंट है वो भूलना है। जब पॉइंट आप भूलोगे तो आप ये कहोगे कि सर ये तो 9 का क्यूब है। अच्छा तो ये किसका क्यूब है, जो 6 दिया हुआ है वो किस चीज का क्यूब है, वो किस चीज का क्यूब है। चलिए हम देखते हैं किस चीज का क्यूब है। 4096, 6 से लास्ट डिजिट तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 से लास्ट डिजिट तो 6 ही आएगा। 6 6 36, 36 में 6 से करोगे तो ही 16 आएगा।
अब ये 3 डिजिट तो कैंसिल आउट हो गई, अब 4 बचा है। 1 का जो है क्यूब के फॉर्मेट में पढ़ोगे तो 1 ही आएगा, 2 का 8 होगा तो 1 होगा, यानी कि 16 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 16। अब यहाँ पे देखो गेम, यहाँ पे सिंगल डिजिट पे पॉइंट है और यहाँ पे 4 डिजिट पे पॉइंट है। यहाँ पे सिंगल डिजिट में पॉइंट है और यहाँ पे 4 डिजिट में पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, यहाँ पे 4 डिजिट पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देखें अगर इस पॉइंट को हमें हटाना है तो ये पॉइंट हमारा इधर से एक पॉइंट इधर आ जाएगा। अब 10 टू द पावर क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर 3 हो जाएगी, 10 टू द पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीटली। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस पॉइंट को हटाना है, इस क्वेश्चन में अगर इस पॉइंट को हटाना है तो मेरा पॉइंट इधर खिसक के 4 डिजिट पे हो जाएगा, यानी कि 7 2 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो गया। क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट था तो 1 2 3 4 यहाँ पे पहुंच गया, अपॉन 4096, ये हो गया, पॉइंट हट गए अब दोनों। क्लियर है, अब जब पॉइंट हट गए तो हम सिंपल सी चीज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा 9 का क्यूब है, ये हमारा 10 का है और ये हमारा 16 का है। तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 16, 90 डिवाइडेड बाय 16। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 5 जा 80.5.6, ये 5.625। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे पहले 729 का 9 होगा, ये पॉइंट हटा है, 1000 लिखा है यहाँ पे, 10 होगा, ये 10 का क्यूब है और ये 4096 का, ये हो गया कंप्लीटली। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 8 दिया, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 16 किसी का है क्या, नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 को 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 इंटू 2 8, 8। अब यहाँ पे 2√2 बचा, 2√2 बचा, डिवाइडेड जो 100 है, 100 भी किसी भी नंबर का नहीं है, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे मैं क्यूब समझ रहा था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये अगर क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्यूब रूट है यानी कि 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 4 क्योंकि स्क्वायर रूट है, फिर डिवाइड, यहाँ भी स्क्वायर रूट है तो ये 10/7, फिर मल्टीप्लाइड, ये 5 का क्यूब होता है 125, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5, कुछ भी नहीं है तो 1, 2/4 ये होगा 2/4 डिवाइडेड 50/7। अब ये होगा 2/4 डिवाइड का मल्टीप्लाइड 7/50, 2 से ये 25 बार में कैंसिल आउट हो गया तो 7/100। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्यों गलत आ रहा है, ओके 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 ओके, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7/100 आना चाहिए क्या, 7/100 जो है वो 7/4 आना चाहिए आंसर इसका। 1/2, 2/4 का 1/2 और फिर ये हो जाएगा 35, 7 5 से 35। क्या हमने गलत किया यहाँ पे, कैलकुलेशन गलत हुई है, अभी सही कर लेते हैं इसको। देखिए ये थोड़ी सी मिस्टेक जो है ना वो गलती कर देती है, थोड़ी सी जो मिस्टेक होती है वो गलत हो जाता है। पहले हमें डिवाइड वाले ये वाले ऑप्शन को हमें सॉल्व करना है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास में 2/4, ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। और ये 7/10 हो गया, करेक्ट, इनटू हो गया 5, कुछ भी नहीं है तो 1। अब ये होगा 2 5 10, 5 से ये 5 कैंसिल आउट, 7/4, 7/4 का मतलब 13/4। ऑप्शन नंबर बी 7/4 का मतलब समझ रहे हो ना, 4 को डिवाइड करेंगे 7 से, 4 1 जा 4, यहाँ बच गया 3, 13/4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल सा ये कैलकुलेशन है,
1064 लिखा हुआ है, तो हमें क्यूब फाइंड आउट करना है सबसे पहले। देखिए अगर आपको तरीका ट्रेडिशनल तरीका आता है तो अच्छी बात है, और ट्रेडिशनल तरीका नहीं आता है तो भी कोई इश्यू उसमें नहीं है। देखिए अगर हम इसको शॉर्टकट वाले मेथड से अगर हम फाइंड आउट करें तो आ सकता है इसका आंसर, बिल्कुल आ सकता है। 10648 लिखा हुआ है, सबसे पहले तो तीन तीन के पेयर बनाएंगे तो ये होगा हमारा कंप्लीटली 2। ओके, अब हम स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़ेंगे। 2 2 4, 4 2 8, यानी कि 222 का ये क्यूब होगा नंबर। तो ये 22 आ गया यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाइड यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट नंबर हमारा 5832, पेयर बनाया 2 आ रहा है लास्ट में, यानी कि जब हम 5832 की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे पास में ये नंबर किस तरीके से आ रहा है, राइट। तो अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 512 होता है, 8 8 64, और फिर ये तो ये 8 हो गया हमारे पास में कंप्लीटली। अब ये 118 हो गया, तो ये 18 हो गया यहाँ पे। अब 22 का 18 में आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, 22 का 18 में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो डायरेक्ट 18 की टेबल पढ़ो। 18 2 36, 6 आया, फिर 3 आ गया, 36 में 3 को प्लस कर दोगे 39, 396 इज द करेक्ट आंसर, 396 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हो, 10648, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो 10648 का आप फैक्टर फाइंड आउट कर लो। 10648 इसका हमें सबसे पहले तो फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। 2 से करोगे 2 5 10 होगा, 2 3 6 होगा, 2 2 4 होगा, 2 4 8 होगा। फिर से हम 2 से करेंगे, 2 2 4 होगा, 2 6 12 होगा, 2 6 12, 2 2 4। फिर से हम 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 2। फिर हम 11 से करेंगे, 11 1 11, 11 2 22, फिर 1। 11 से करेंगे फिर ये 11 होगा, फिर 11 से करोगे तो ये 1 हो गया। तीन तीन के पेयर बनाओगे तो क्या होगा, 2 into 11 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 22 आ गया। तो ये हमने 22 यहाँ पे लिख दिया। अब 5832 है, 5832 है यहाँ पे दिया हुआ है 5832। तो देखो 5832 का भी फाइंड आउट कर लो, 5832 सॉरी 5832, तो 5832 का भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। सबसे पहले 2 से करेंगे, सो 2 2 4, 2 9 18, फिर 2 1 2, 2 6 12। फिर हम 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर हम 2 से करते हैं, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18। फिर हम आप चाहे तो 9 से करो, चाहे 3 से कर दो, 3 से कर लेते हैं, तो 3 1 3, 3 1 3, 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। फिर 3 से करते हैं, 3 8 और 1 फिर 3 से करते हैं, 3 2 6 और 3 7 21, फिर 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 1। ये पेयर बना, 3 के 2 पेयर बने और 2 का, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, सो व्हाट विल बी द आंसर, 9 2 18, सो 18 इसका आ गया। तो 18 में 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 396 आएगा। तो इस तरीके से जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा फास्ट करना होता है, तो जो मैंने आपको क्यूब रूट निकालने की टेक्निक सिखाई है उसके थ्रू आप फास्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 396, दोनों ही तरीकों से मैंने बता दिया। चलिए इस क्वेश्चन को करिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 माइनस 91 अपॉन 216 दिया हुआ है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको हम सॉल्व करें। सो 216 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 216 में से 91 को माइनस कर दो, 216 में से 91 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125 अपॉन 216। अब ये तो आपको पता होना चाहिए यार कि कौन किसका वो है। ये 5 का है क्यूब रूट, ये 5 का क्यूब रूट है और ये आपका 6 का है, तो 5/6 इज द करेक्ट आंसर। सो 5/6 इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपको
क्यूब रूट बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए, क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन करने में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। देखिए, जो दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके अंदर कुछ चीजें चाहिए। पहली चीज डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ड्रीम। ड्रीम देखो, डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन में रहो, अचीव कर लोगे। 3D याद रखो। डिसिप्लिन, सबसे पहले तो डिसीजन आपको लेना है, डिसिप्लिन में रहना है, आपके अंदर डिजायर होना चाहिए। डी, डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 5 फिंगर्स में याद रखो डी को, 5 फिंगर्स, 5D आज बना देते हैं 3D से, 3D से 5D चलते हैं। वो कैसे? आपके अंदर किसी भी काम को करने का डिजायर होना चाहिए। डिजायर मतलब इच्छा शक्ति। जब आपके अंदर डिजायर होगा, सबसे पहले तो ड्रीम से शुरुआत होती है। उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपके पास डिजायर होना चाहिए। पहले तो ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम को अचीव करने के लिए डिजायर होना चाहिए। जैसे ही आपके पास डिजायर आता है तो उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, जो कि है आपका डिसिप्लिन, डेडिकेशंस, और इसके अलावा कंप्लीटली डिजायर, जो कहते हैं ना, डिवोटी होना पड़ेगा आपको डिजायर के प्रति। तो डिवोटी हो गए आप अपने डिजायर के प्रति, डिसिप्लिन में आपने सारी चीजें करी, और इसके साथ साथ आपने ड्रीम देखा उस डिजायर को अचीव करने के लिए कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ, तो ही वो अचीव होता है। इस चीज को ध्यान रखना होगा आपको। डिवोटी बनके अपने डिजायर को डिसिप्लिन के साथ आपको अपने ड्रीम को पूरा करने का जो डेडिकेशन है वो डिसिप्लिन से ही आएगा। क्रिकेटर हर कोई बन जाता है, लेकिन जो डिसिप्लिन में रहता है वो सस्टेनेबल होता है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब आपको रूल्स फॉलो करने हैं, जो बताया जाता है, कहा जाता है क्वेश्चन करना है तो सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 3, अब यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स भी अपना सकते हो। 13608 है, 8 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका लास्ट डिजिट तो 2 होगा। अब हमें क्यूब के फॉर्मेट में टेबल पढ़नी है, तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, तो 2 होगा, ये 22 हो गया मान लेते हैं। अब 22 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये है आपका 13392, तो इसका क्यूब रूट निकालना है और फिर स्क्वायर निकालना है। तो आप इस चीज को कैसे फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे? क्वेश्चन तो यहाँ आता है कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। बताइए किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हो, क्या अप्रोच लगेगी आपकी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन सी अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हो। क्या हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को स्क्वायर रूट लगा के सॉल्व कर दें, या फिर जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग चीजों को करें? दोनों ही चीजें करी जा सकती हैं। अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं और फिर ये 22 का स्क्वायर में भी शायद पॉइंट में दिया हुआ है, तो 22 का क्यूब तो नहीं है, गलत है। पहले हमें इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में a की वैल्यू हमें दी हुई है, अंडर रूट में चल रहा है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो कि क्यूब रूट में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13.608 प्लस, फिर लिखा हुआ है 1392, सॉरी बच्चे की लोगे जान क्या, 13.392 ए प्लस बी हो गया। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में
13.608 माइनस 13.392। सो ए प्लस बी का क्या मतलब हुआ? जब भी हम ए प्लस इन दोनों ही नंबर्स को प्लस करोगे, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रख करके आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो कर दो वहां पे प्लस। 8 और 2 0 0 0 7 27.000। ओके, मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर लो। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 0.216 और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 3। 27 किसका स्क्वायर रूट है? 27 तो 3 का है, क्यूब रूट, ये हो गया 3 और 200 से इसको डायरेक्ट कर सकते हो आप। ये क्यूब रूट है, पहले तो हमने स्क्वायर को सॉल्व कर लिया तो ये नंबर आ गया हमारे पास में। अब 27 है 3 का, मल्टीप्लाई कर देंगे। 216 किसका है? ये 6 का है, तो यहाँ पे हम 6 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 0.6 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे इसके बाद का पॉइंट है तो कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा 1.8। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, 1.8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोगों को समझ भी आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्यूब है इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 3 प्लस, इस क्यूब पे हमें फोकस करना है। 987 करेक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखने वाले हैं क्यूब रूट में 987 प्लस, ये जो क्यूब है ना इसको हम सॉल्व करेंगे। 2197, लास्ट डिजिट क्या है? 7। जब भी किसी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 7 होती है तो उसमें क्या होगा? 3 होगा और ये 113 होगा, तो ये हो गया 13। अब इसमें हम 13 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट चल रहा है आपका, तो ये क्यूब चल रहा है, ये हो गया 3 3 3 प्लस यहाँ पे क्यूब है, इन दोनों को प्लस कर दो। 7 और 3 10, कैरी 1, 8 और 1 9 और 10, फिर यहाँ पे 10, ये हो गया 1000। कितना हो गया? ये 1000 हो गया। और 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 3, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10, हो गया 343। अब आप खुद बता सकते हो कि 343 किसका है? 3 जो है वो 7 का क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपको समझ आएगा कि यार यहाँ पे तो क्यूब रूट में दिया हुआ है 412/125। 125 का सबसे पहले तो 4 में मल्टीप्लीकेशन करिए, 125 का 4 में मल्टीप्लीकेशन करिए और 12 को प्लस करिए। 125 का जब हम 4 में करेंगे तो 500 होगा और 500 में अगर हम 12 को प्लस कर देते हो 512 होगा। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये क्यूब रूट, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा और इसको प्लस करोगे तो ये 512/125। 512, अगर हम 512 की बात करते हैं तो वो किसका क्यूब है? वो 8 का क्यूब है अपॉन ये किसका है? 5 का है। चलिए 8/5, 8/5 का मतलब क्या हुआ? 8 को आप 5 से डिवाइड करोगे 1, 5 और 3
1/3/5, तो इसका आंसर क्या होगा 1/3/5। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आएंगे और आपको सॉल्व करना होगा। वहां पे आपको यह ध्यान देना है कि सही अप्रोच क्या होगी, फास्ट कैलकुलेशन क्या होगी, किस तरीके से मैं कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं, यही आपको सोचना है। और जिन बच्चों ने याद नहीं करे हैं क्यूब रूट्स, वो प्लीज यार याद कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होने वाली है आपको। करेक्ट। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक मैं क्वेश्चन देता हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ये आपको देता हूं घर के लिए क्वेश्चन, और मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन आपको बताना है करके। पहले इस वीडियो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन हमने कर लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो सच में यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं और कमेंट करते हैं इसका सही आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 15612 यहाँ पे क्यूब रूट है, करेक्ट। 15612 प्लस अंडर रूट के अंदर 154 और फिर प्लस अंडर रूट में 225, ये क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, इसको स्क्वायर रूट में बना देता हूं। हाँ इसको करना सॉल्व, देखता हूं आपकी क्या अप्रोच है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में है, पेयर 2-2 के बनेंगे, 3-3 के पेयर नहीं बनने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो ये थे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। और जो बच्चे अपनी प्रैक्टिस को और बेटर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, उंगली पकड़ करके पूरा हमें सपोर्ट दिया जाए ताकि हम अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर पाएं, उन बच्चों के लिए हमने लॉन्च किया है अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम। देखिए होता क्या है, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे का लॉजिक ये है कि आज के समय में जो कंटेंट है ना वो हर कोई पढ़ा रहा है। यानी कि पूरे YouTube पे अगर देखोगे, एक टॉपिक कोई सर्च करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि कौन सी चीजें पढ़नी है। एक प्रॉपर हमारे पास में गाइडेंस नहीं होती है। उस गाइडेंस को पूरा करता है हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, आपके पास में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप किस तरीके की तैयारी करते हो। जैसे आप बताते हो कि हम सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, तो इसी तरीके से आपको सैनिक स्कूल का पूरा टॉपिक वाइज एक ट्रैकिंग सिस्टम दिया जाता है। उस सिस्टम में आपको ट्रैक किया जाता है कि हाँ आपने रेशन नंबर किए हैं कि नहीं किए हैं। आपसे प्रॉपर क्वेश्चंस होता है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग होती है, पर्सनल मेंटोरशिप दी जाती है, जिसमें आपसे पूछा जाता है रेशन नंबर हो चुके हैं, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आज हम 6th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि आपने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इवन ये भी पूछा जाता है कि अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, पहला राउंड कंप्लीट का होता है, दूसरा सीखने का होता है, तीसरा रिवीजन का होता है। पहले कंप्लीट करना होता है सिलेबस, उसके बाद हमें लर्न करना होता है। और लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, चीजों को आपको प्रैक्टिस करने के लिए नोट्स आपके पास में होना चाहिए। इसलिए मैं डे 1 से कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि यार नोट्स बनाना है आपको। इसके अलावा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और ये इसी तरीके से आप ट्रैकिंग सीट को ट्रैक करते हो। और ये जरूरी नहीं है कि केवल सैनिक स्कूल के बच्चे ही हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं जो अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को भी हम रखते हैं। और इसके साथ साथ में आपको कंप्लीटली गाइड किया जाता है। इस गाइडेंस के अंदर आपको सिलेबस का एनालिसिस, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियर, डेली टास्क प्लान दिए जाते हैं, डे वाइज ट्रैकिंग होती है और वीकली आपको बताया जाता है कि आपकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम है। और इस तरीके से अगर आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हो तो इसके लिए जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हो और बहुत सिंपल है। सो आई होप कि चीजें आपको पसंद आ रही होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।